हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर की हमने शुरुआत की थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेहतरीन चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले हमने जो लेक्चर नंबर 1 लिया था, उसमें ही इस चैप्टर की शुरुआत की थी हमने। एंड वो चैप्टर में जो पहला लेक्चर हमने लिया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी फॉर्मूलेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अब ऐसा नहीं बोलूंगा कि जितने भी होते, लेकिन एटलीस्ट बेसिक लेवल पे कुछ फॉर्मूलेस आपने 9th में पढ़े थे, तो उसको हमने रिवाइज करा है ताकि वो चीज हमें अभी भी इस्तेमाल होगा तो आपको याद रहे। फिर उसके बाद कुछ एडिशनल फॉर्मूले, कुछ आइडेंटिकल फॉर्मूले, कुछ ऐसे फॉर्मूले जिसके हेल्प से अभी हम लोग जो आज का लेक्चर कराएंगे ये आपको हेल्प होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराने वाले, जिस प्रैक्टिस सेट का नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1। बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट है, तो यूजुअली एक लेक्चर में नहीं होगा। पॉसिबल है एक लेक्चर में कराना, नो डाउट कि एक लेक्चर में हम करवा सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर आप लोग को भी बोरिंग लगता है बड़ा लेक्चर। आप लोग का जैसा कमेंट आता है कि सर थोड़े छोटे ही वीडियो रखोगे तो ज्यादा बेटर है, और मेरा भी मानना यही है दोस्तों कि हम हर दिन पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़े, तो ज्यादा कंसिस्टेंसी जो होता है ना, वो ज्यादा मेहनत से ज्यादा सक्सेसफुल होता है। एक चीज याद रखना कि आप एक दिन में 8 घंटा पढ़ लो और अगले दिन कुछ ना पढ़ो तो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप हर दिन 2 घंटा 1 घंटा भी पढ़ रहे हो तो इट इज वेल एंड गुड। ये मेरा मानना है, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले प्रैक्टिस सेट के। तो टोटल देखा जाए तो टोटल यहां पे 6 एग्जांपल है और छठे एग्जांपल में 12 क्वेश्चन है। तो आज के दिन हम लोग छठे एग्जांपल पे भी नहीं जाएंगे, पांचवें एग्जांपल पे भी नहीं जाएंगे। टोटल स्टार्टिंग के 4 एग्जांपल्स आपको मैं कराने वाला हूं। दैट इज ये 4 एग्जांपल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे एंड फिर कंटिन्यू करेंगे उसको अगले लेक्चर में। तो प्रैक्टिस सेट का हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले। प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? प्रैक्टिस सेट दैट इज 6.1 इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 आप देखते हैं कि कौन कौन सा एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। सबसे पहला एग्जांपल है, आप देख सकते हो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा जरूर से रखना दोस्तों, ताकि आपको हेल्प हो जाएगा क्वेश्चंस को देखने के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है आप देखोगे अपने बुक के अंदर, वो है इफ sin थीटा इज इक्वल टू 7/25। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि sin थीटा जो है इसका वैल्यू दे रखा है उन्होंने 7/25। sin थीटा का वैल्यू जो है वो 7/25 दिया है। तो हमें पूछा है कि आप जो है cos थीटा का वैल्यू और tan थीटा का वैल्यू जो है वो निकाल के दिखाओ। ठीक है, देखने में कितना टफ लगता है कि अगर यार sin थीटा का वैल्यू दिया है तो cos और tan का कैसे वैल्यू निकालोगे। तो बहुत सिंपल है निकालना। कैसे? बहुत सिंपल है, आपको याद होगा मैंने कुछ फॉर्मूलेस लिखाए थे आपको, तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा। साइन दिया हुआ है, कॉस निकालना है। साइन और कॉस के बीच में कुछ रिलेशन याद आ रहा है, कुछ मैंने फॉर्मूला बताया था साइन और कॉस के बीच में। यस, वी नो द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? वी नो द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है? ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला था, आइडेंटिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें साइन का वैल्यू मुझे पता है कितना है, 7/25। यानी कि साइन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 7/25, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है ना। साइन स्क्वायर है ना, ये दोनों स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वैसे का वैसे रखा क्योंकि इसका वैल्यू मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो अगर मुझे कॉस का वैल्यू निकालना है तो कॉस को इधर भेज दूंगा और 1 को इधर भेज दूंगा। पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, माइनस 1 कर देंगे इसको। ठीक है, 1 माइनस कर देंगे इसको यहां पे इस तरह से। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, अब इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारा फाइनली यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो आएगा 625 माइनस 49 कितना होता है, 625 में से अगर हमारा 49 चला गया दोस्तों, तो कितना बचेगा, यहां पे बचेगा हम लोग का 576। तो 576, ठीक है, अपॉन नीचे तो 625 होता है। इसको कैसे सॉल्व किया दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। 49 इधर ही है, माइनस 625, लेकिन माइनस में आ रहा है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम लोग 1 को इधर ले लेंगे और 49 को माइनस कर देंगे इस प्रकार से, तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको रिसॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि ये देखो, इसका जो आंसर आएगा माइनस में आएगा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमने इसको पॉजिटिव बना के लिख दिया। तो इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 49/625 आएगा। मैंने क्या कर दिया, ये 7 स्क्वायर यानी कि 49/625 को ना इधर भेज दिया, तो ये 1 माइनस चला जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रखा, तो इसको सिंपली मैंने सीधा कर दिया। समझ में आया? तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576/625। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। कॉस थीटा का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर था इतना वैल्यू, तो अगर सिर्फ cos थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 576 किसका स्क्वायर रूट है, यानी कि किसका स्क्वायर है, 576 24 का है, तो 576 का स्क्वायर रूट 24 आ गया। 625 का तो अभी अभी आपने देखा दैट इज 25। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो टेकिंग
क्या किया आपने, टेकिंग स्क्वायर रूट, आपने क्या लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, इसके लिए ये वैल्यू आ गया। तो आपने एक वैल्यू निकाल लिया कि कॉस थीटा का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24/25। अब दूसरा चीज भी निकालना है आपको, टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए एक फॉर्मूला याद करो, टेन थीटा के लिए फॉर्मूला याद करो। तो सबसे पहले टेन स्क्वायर एक फॉर्मूला है ऐसे ही, दैट इज 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पे कहीं पे सेक है ही नहीं, तो इस्तेमाल मत करो उसको, क्योंकि आपको तो टेन स्क्वायर का निकालना है। तो एक और फॉर्मूला आपको याद होगा कि टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये तो आपको पता है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। और साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का ही वैल्यू पता है आपको। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हमें पता है कितना है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 7/25 डिवाइड बाय कॉस थीटा का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला 24 डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा, 7/25 मल्टीप्लाई बाय 25/24 हो जाएगा। यहां पे 25 गेट्स कैंसल, बचेगा 7/24। देयरफॉर टेन थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 7 डिवाइड बाय 24, यानी 7/24। ये और ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? देखो है तो छोटे छोटे एग्जांपल्स, लेकिन क्रिटिकल है थोड़े। लोग बोलते हैं हार्ड है, यस मैं मानता हूं हार्ड है, लेकिन देखो प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा सा आपको फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले से वो आपको अप टू डेट रहेंगे, माइंड में आपको ध्यान में रहेगा ना, तो देयर इज नथिंग हार्ड। ठीक है ना, और देयर इज नथिंग टू बी वरी अबाउट इट, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। लोग बोलते हैं हार्ड है, और मैं आपको एक छोटा सा 2 सेकंड के लिए बताऊंगा। मैं आपको बताया था, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तो मैं कोई भी ट्यूशंस को नहीं अफोर्ड कर सकता था। मेरे पास उस वक्त 10,000 रुपीज भी नहीं थे कि मैं क्लास ज्वाइन कर सकूं। तो यूजुअली क्या होता था कि मेरा मैथ्स थोड़ा वीक हो गया था, ठीक है, एक टाइम पे। तो मैंने खुद से प्रैक्टिस किया, और 158 में से बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छे मार्क्स मैंने कवर कर दिए, क्योंकि मैं एक टाइम पे मैथ्स में जस्ट पास होता था। और मैंने जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया तो मैथ्स में मैंने 150 में से 138 मार्क्स सिक्योर किए थे, जो कि उस वक्त का दोस्तों मैं थर्ड टॉपर था मैथ्स में। उस वक्त का मतलब एक जमाना था, 2011 की बात कर रहा हूं मैं, आज से लगभग 9 साल पहले की बात है, जब मैं 10th में हुआ करता था। ठीक है, तो ये थर्ड रैंक मैंने कैसे लाया, प्रैक्टिस के वजह से लाया। तो मुझे ये हार्ड लगता था, लेकिन मैंने इतना उसको प्रैक्टिस कर लिया कि यार मेरे को बहुत सिंपल लगने लगा। मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये 138 मार्क्स मिले, जो कि बहुत वो टाइम पे अच्छे मार्क्स हुआ करते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का तो आजकल के जमाने का जो पेपर लेवल है थोड़ा सा ईजी है एज कंपेयर टू अर्लियर वन। ठीक है ना, हमारे टाइम से तो काफी ईजी आता है आप लोग को। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मुझे आशा है आप लोग से कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स भी निकाल सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं करता हूं रफ, आप फटाफट से इसको नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम करवाएंगे आप लोगों को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा आप लोग हर चीज। अगर आपने ध्यान से देखा तो आज सिर्फ 4 एग्जांपल कराऊंगा, तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। टोटल में कराऊंगा, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको एकदम फास्ट करा रहा हूं, एकदम प्रॉपर डिटेल में समझा रहा हूं, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं। तो इसमें बोला है इफ टेन थीटा, सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग को बोला है कि अगर हमारा टेन थीटा का जो वैल्यू है वो उन्होंने देके रखा है 3/4, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 उन्होंने देके रखा है। तो हमें पूछा है कि सेक थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के दिखाओ, यानी कि फाइंड सेक थीटा एंड कॉस थीटा, ये दो चीज का वैल्यू आपको निकालना है। सिंपल है, सेम उसी प्रकार करना होगा। क्या करना पड़ेगा, टेन दिया हुआ है, सेक फाइंड करना है। तो देखो टेन और सेक के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, या फिर टेन और कॉस के बीच में रिलेशन है क्या। तो मुझे एक चीज याद आ रहा है कि टेन और सेक के बीच में एक रिलेशन है। क्या, वी नो, हमें पता है। क्या पता है, वी नो दैट, एक फॉर्मूला याद आ रहा है मेरे को कि 1 + 10 प्लस है, ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला है, मैंने कल के दिन आपको बहुत सारे फॉर्मूले जो कराए थे उसी में था। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 10 थीटा का वैल्यू पता है 3/4, यानी 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 16 इधर जाएगा, तो 16 1 जा 16 + 9 25, यानी कि 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये बहुत सिंपल है। 16 × 1 16 + 9 यानी 25, और नीचे सेम रहता है, 25/16 हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। समझा, सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए एक्चुअल में, सेक का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे सेक का वैल्यू। सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में चले जाएगा, 25 का रूट हो जाएगा 5, और नीचे 16 का हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, तो 5/4 हमारा आंसर आया। कैसे आया 5/4, यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, टेकिंग क्या किया आपने, स्क्वायर रूट। आपने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया। टेकिंग स्क्वायर रूट, आपने जो है इस चीज का आंसर जो है वो निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक चीज का वैल्यू निकल गया, सेक थीटा का वैल्यू हमें निकाल लिया, कॉस थीटा का निकालना है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, टेन अवेलेबल है, सेक अवेलेबल है। तो कॉस कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वो टाइम पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि सेक थीटा मुझे पता है,
अब एक चीज आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कॉस थीटा का मतलब होता है 1/sec थीटा। समझ में आ रहा है? cos थीटा का मतलब ही होता है 1/sec थीटा, या फिर sec थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा, दोनों की बात एक ही है। तो cos थीटा हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, जो कि है 5/4। तो 1/5/4 यानी कि उल्टा हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। देयरफॉर आपका यहां पे सिंपली वैल्यू आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, 4/5। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? कितना सिंपल है, आप देख सकते हो यहाँ पे। जो कि लोगों मतलब जो दूसरे लोग होंगे वो आपको ऐसा बोलेंगे कि यार बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं बोलता हूं दोस्तों, ट्रस्ट मी, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बार का प्रैक्टिस आपको लगेगा। चाहे कोई भी तरीके का एग्जांपल दे दो, अगर आपको फॉर्मूलेस पता है, टेक्निक पता है, तो यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द एग्जांपल्स इन द इंटायर मैथमेटिक्स और इंटायर ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड एग्जांपल भी करवाऊंगा आपको, जो कि बहुत ही बेहतरीन और मस्त एग्जांपल मुझे लगता है। ठीक है, इसको रफ कर लेता हूं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो चाहिए तो। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं हम लोग, एंड फिर चलते हैं आपके थर्ड एग्जांपल की तरफ। देख लेते हैं कि वो भी हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल क्या दिया यहां पे कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 40/9। क्या बोला है उन्होंने कि cot थीटा का जो वैल्यू है, ठीक है ना, cot ही है ना, यस, cot थीटा का जो वैल्यू है वो है 40/9। ये एक वैल्यू हमें दिया है, cot थीटा का जो वैल्यू है 40/9 है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड, बोला गया है यहां पे निकालने के लिए कोसेक थीटा और साइन थीटा निकाल के दिखाओ। कोसेक, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कॉस में और कोसेक में। ये कोसेक है, तो कोसेक थीटा, और दूसरा उन्होंने क्या बोला, साइन थीटा। ये दो चीज का वैल्यू आपको जो है वो निकालना है। तो निकाल सकते हैं हम लोग, इजी है निकालना। कैसे निकालोगे? अगेन कि पहला जो चीज दिया होता है उसको बाकी जो दो चीज पूछे गए रहते हैं उससे कंपेयर करो और कुछ फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो, तो आपको एक फॉर्मूला याद आ जाएगा। एक फॉर्मूला है हमारे पास, वी नो दैट, मैंने कल कराया था आपको। एक फॉर्मूला था हमारे पास कि 1 + cot स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, मैंने एक फॉर्मूला कल पढ़ाया था कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला था। तो कोसेक स्क्वायर निकालना है, ये वैल्यू दिया हुआ है, डाल दो इसमें। 1 + cot का वैल्यू है 40/9, तो 40/9 का ये हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट है? अब यहां पे 40/9 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दो इसका। 1 + 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, नीचे 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे और इधर पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यानी 81 + 1600 यानी कि 1681 हो गया, अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें कोसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ कोसेक चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अंडर रूट में डाल देंगे, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक का जो थीटा है उसका वैल्यू जो है 1681। किसका स्क्वायर रूट है? 1681 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो किसका है? वो जो कि हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है वो 41 का है। ठीक है ना, 41 का है, और 81 तो आपको पता ही होगा, 81 9 का है, तो 9 का लिख दिया आपने, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर कोसेक के लिए। और यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो टेकिंग, क्या किया आपने, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट आपने लिया, इसके लिए ये आंसर आ गया। ठीक है, कोसेक निकाल लिया, आप साइन भी निकाल सकते हो। एक चीज हमने पढ़ा था दोस्तों कल के दिन ही फॉर्मूले में कि साइन थीटा जो होता है वो 1/कोसेक थीटा होता है। करेक्ट है, बताया था मैंने, सब चीज एक दूसरे के अगेंस्ट में मैंने बताया था, कंपेयर करके इतने सारे फॉर्मूले लिखाए थे। तो अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो यार ये सब तो आपको एकदम चिंदी लग रहा होगा। चिंदी मतलब क्या होता है? एकदम ईजी। ठीक है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक। कोसेक कितना है? 41/9, तो 1/41/9 यानी कि ऊपर चले जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 41, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन थीटा का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9/41, यानी 9/41, और दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना सही एग्जांपल है और कितना इजी एग्जांपल है। लोग इसको भले ही हार्ड बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं कि हार्ड है, लेकिन जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं आज के आखिरी एग्जांपल। 3 एग्जांपल मैंने करा दिया, तो आज एक और एग्जांपल कराऊंगा, चौथा एग्जांपल ये करा देता हूं, फिर आज के लेक्चर को हम लोग स्टॉप करेंगे। फिर कंटिन्यू में आपको एक लेक्चर नंबर 3 भी लेके आऊंगा जल्द से जल्द, और उसमें हम लोग बाकी के रिमेनिंग एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 मोर एग्जांपल फॉर टुडे। ठीक है, जो कि एग्जांपल नंबर 4, इसमें आपको 3 चीज पूछा हुआ है। ठीक है ना, मजेदार है। चलो इसको देख लेंगे फटाफट से। थर्ड हो गया, 4th एग्जांपल भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप बस बने रहिए हमारे साथ,
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चंस बड़ी आसानी से और इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी इसमें नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलते हैं चौथे एंड आखिरी एग्जांपल फॉर टुडे, दैट इज फोर्थ एग्जांपल। हेडिंग डाल दिया, क्या दिया है, क्या पूछा है। दिया ये है कि हमें बोला है कि इफ, क्या बोला है, इफ 5 sec थीटा, क्या बोला है उन्होंने, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा। ये क्या दे दिया यार, आप देख के तो डर जाओगे, करेक्ट है, हम भी डर गए। क्या दे दिया है कि इफ 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा यहां पे उन्होंने दिया है, और वो बोला है कि इक्वल टू 0 है। ये क्या है, इक्वल टू 0 है। तो हमें वैल्यू किसका किसका निकालना है, फाइंड किसका निकालना है, सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, दूसरा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, और तीसरा एक और वैल्यू निकालना है जो कि है साइन थीटा। ये 3 वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है। यानी कि इसके लिए, यानी कि देखो ये चीज, अब आपको ये वैल्यू दिया है कि नहीं दिया, आई डोंट नो, ठीक है ना, मतलब अभी तक तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो हम लोग अननोन सॉल्व कर रहे हैं ना। भले ही मुझे पता है वो चीज, लेकिन समझ लो आपके एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो आपको तो पता ही नहीं है ना कि ये है क्या, और ये कॉस सेक थीटा और साइन थीटा आप कैसे फाइंड करोगे। तो इसके लिए भी टेक्निक है दोस्तों। क्या टेक्निक है, कुछ जो भी चीज दिया होता है उसी को सिर्फ कंसीडर करो, जो आपको दिया हुआ है सिर्फ उसी को कंसीडर करो, बाकी आपके ध्यान में नहीं होना चाहिए, बाकी आपके ध्यान में बिल्कुल कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया हुआ है, 5 sec थीटा, ठीक है ना, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा, ये हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। बाकी चीज भूल जाओ, आपके दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। तो अगर ये चीज दिया हुआ है हमारे, इसका मतलब इसका कुछ यूज होगा। अब इक्वल टू 0 दिया है, तो ये जो माइनस 12 cosec थीटा, इसको मैं ये साइड भेज दूं, इक्वल के वो साइड भेज दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि यहां पे देखो, अगर 5 sec थीटा इसको मैंने इधर रखा और ये माइनस 12 cosec थीटा को मैं इक्वल के वहां भेज देता हूं, ये हो जाएगा 12 cosec थीटा, हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना समझा आपको पहला स्टेप। उसके बाद मैं एक चीज बोल सकता हूं कि सेक थीटा का मतलब क्या होता है, हमें पता है सेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर है बीच में, और ये 12 और ये मल्टीप्लाई है। कोसेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमने एक स्टेप अपने दिमाग से लगा दिया कि यार सेक का मतलब तो 1 अपॉन कॉस होता है, कॉसेक का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा है। देखो अभी तक मेरे को कुछ मालूम नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी एक चीज आपको समझ में आ रहा है। अब आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। तो अगर मैं ये वाला साइन उठा के, जो कि इधर क्या है डिवाइड में है, तो उसको इधर भेज दूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये साइन को इधर भेज दूंगा तो ये साइन ऊपर आ जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ऐसा लिख सकता हूं। बीच में इक्वल है ऐसा लिख दिया, और ये 5 जो ऊपर मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। समझा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो है ये क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 5 हो जाएगा। इतना तो मुझे लगता है आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी, कोई भी इसमें मतलब हार्ड है ही नहीं, बहुत सिंपल है 12 अपॉन 5। अब एक चीज बताओ दोस्तों, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है। अभी अभी हमने देखा था साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है tan, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो है tan थीटा का वैल्यू, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। एक चीज यहां से मिल गया कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, 12 अपॉन 5 है। अब देखो tan क्यों निकाला, tan तो पूछा भी नहीं था, लेकिन दोस्तों कि 10 अगर हमने निकाले तो 10 के हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो कुछ वैल्यू ही नहीं दिया था ना, वैल्यू तो यहां पे मिला, तो इसको इस्तेमाल करके हमने एक वैल्यू बना दिया। ओके, अब ये वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे बाकी चीज निकालने में, जब जैसे हम लोग अब तक निकालते आए हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला पता है मुझे 10 का यूज करके, क्या फॉर्मूला है, वी नो दैट। एक फॉर्मूला मुझे पता है, क्या फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, देखो आइडेंटिकल फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले पड़े थे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो डाल दो वैल्यू, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12 अपॉन 5, यानी कि 12 अपॉन 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1 प्लस 144 डिवाइड बाय 25, क्या किया, स्क्वायर कर दिया, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 25 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 125 प्लस 144 यानी हो जाएगा 169, नीचे आ जाएगा 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे सिर्फ सेक का वैल्यू चाहिए ना, क्वेश्चन में तो सेक पूछा है खाली, तो देयरफॉर सेक थीटा जो होगा वो अंडर रूट में कर देगा इस चीज को, तो 169 का रूट हो जाएगा 13 और 25 का हो जाएगा 5। ठीक है, तो सेक थीटा का वैल्यू मिल गया। कैसे मिला, हमने क्या किया, नीचे ब्रैकेट में लिख दो टेकिंग, क्या किया आपने, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, आपने क्या किया, स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो 169 का 13 बन गया, 25 बन गया 5। ठीक है, ये हो गया पहला आंसर, आपने क्या निकाल लिया, पहला आंसर निकाल दिया। अब एक और चीज पता है, कॉस का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, कॉस थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ये तो पता है ना मुझे, कॉस का मतलब होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो हम लोग को सेक पता है ना यहां से, तो हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 13/5, देयरफॉर कॉस थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 5/13। यहां से हमने दूसरा वैल्यू भी निकाल लिया, यानी कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो भी निकाल लिया। तो सेक थीटा का निकल गया, कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया,
अब एक छोटा सा होमवर्क दे दूं, छोटा सा होमवर्क दे दूं, इतना तो आप कर सकते हो दोस्तों। क्या होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या दे रहा हूं, तीसरा चीज बचा है साइन थीटा। ये कैसे निकालोगे? मैंने सेक निकाल लिया, मैंने कॉस निकाल लिया। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं साइन थीटा निकालने के लिए, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। देखो, अब आपको कॉस मिल गया है, ठीक है, कॉस मिल गया है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसमें आपको कॉस का वैल्यू पता है, 1 का वैल्यू पता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो साइन का वैल्यू मिल जाएगा। तो वो मुझे फटाफट से सॉल्व करके दिखाना, क्योंकि मैं एक छोटा सा, देखो आज कुछ होमवर्क दे भी नहीं रहा हूं, वैसे दूसरा एग्जांपल होमवर्क नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद के जो एग्जांपल है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 के जो एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 6 के एग्जांपल है, वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में तो देखेंगे, यानी कि कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा होमवर्क ये दे रहा हूं कि इसके बाद का एग्जांपल सॉरी माफ कीजिएगा, इसके बाद का जो हमें फाइंड करना है साइन थीटा, इसका वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके दिखाना बाय यूजिंग द फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जरूर से आप निकाल सकते हो, मुझे आप लोग पे भरोसा है, क्योंकि इतना आपने पढ़ लिया और इतने फॉर्मुलेस मैंने कल के दिन भी पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 1 में, ये सभी को इस्तेमाल करके आप जरूर से इस चीज का आंसर जो है निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है दोस्तों समाप्त करता हूं, और पूरी उम्मीद करता हूं कि इसका जो बचा हुआ पार्ट है साइन थीटा वाला, ये आप जरूर से कंप्लीट करोगे, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने उस चीज का आंसर निकाला और कितना आया आंसर, वो भी हमें बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आऊंगा आपके लिए लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग आगे के भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।